ओके, सबसे पहले स्वागत है टेली खबरी में। टेली खबरी में? हाँ। थैंक यू। तो कमाल का लॉन्च देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने किया। आमरस खाया क्या? आमरस भी पिया मुझे आमरस बहुत अच्छा लगा आज का। पर सबसे ज़्यादा मुझे तो परफॉर्मेंस आप दोनों का बहुत मज़ा आया, डांस भी बेहतरीन किया। तो आपको कितना मज़ा आया परफॉर्म करते हुए? अरे बहुत, मतलब हमने रिहर्स किया था, एक आध बार रिहर्स किया था। हाँ। लेकिन रिहर्सल में इतनी गर्मी नहीं थी, बड़ा आराम से हो रहा था। वहाँ पे पता नहीं परफॉर्मेंस के टाइम में पानी पानी हो गए। लेकिन मज़ा आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। नहीं, सच बताना। सच बता रहा हूँ, मज़ा है कि वन टेक डांस आपने वन टेक किया तो बहुत मज़ा आया पूरा। हाँ, मतलब वन टेक था पूरा एकदम। तो क्या कहना चाहोगे, शो है, नया शो आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे शो के बारे में आप? बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग। अभी तो बिलीव नहीं हो रहा है, अभी कुछ ही घंटों में आ रहा है। काम भी है और एक्साइटेड भी है एट द सेम टाइम। एंड या लेट्स सी। मुझे तो मोर देन शो का एक्साइटमेंट, मुझे एपिसोड देखना है। मतलब इतनी बातचीत हो चुकी है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एपिसोड देखने के लिए। थोड़ा आप दोनों के जो किरदार है वो थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को, किस तरह किरदार देखने मिलने वाला है फैंस को। तो संगम का किरदार कुछ ऐसा है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, एम्बिशियस, ग्रेजुएट अभी होकर आई है, एन आर्किटेक्ट बनना है उसे लाइफ में। तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं उसकी, शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत पुराने ख्याल आते हैं, तो शादी कर देनी चाहिए, अब आपको पढ़ लिया है अब शादी कर दे, ये सब चीज़ें हैं। बट शी इज़ वेरी हेल बेंट कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है एंड ये सब, पर उसके घर में इतनी सुनी नहीं जाती है बेसिकली। टिपिकल, मतलब बहुत टिपिकल है ये। तो फिर कुछ ना कुछ होता है एंड ये कृष्णा के साथ भाग जाती है। फिर कैसे शादी होगी, क्या होगा आगे, आपको पता चलेगा। आप क्या कहना चाहोगे? और कृष्णा बच्चन, मतलब सबसे मस्त मौला इंसान ज़िंदगी में। ऐसा अगर कोई इंसान रहे, मतलब अगर मैं भी ऐसा इंसान बन पाऊँ ना जैसा कृष्णा है, तो आई गेस स्वर्ग, आप धरती पे स्वर्ग महसूस कर सकते हो। टैक्सी चलाता है और दिल का बंदा है, दिल से बात करता है, दिल में आता है, दिमाग में समझ में नहीं आएगा इंसान को, लेकिन दिल से दिल तक वाली बात है पूरी। और शादी करना चाह रहा है कि वो शादी कर ले, भैया शादी कर लें, घर में थोड़ा महिलाएं आएँ, थोड़ा घर जैसा लगने लगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो 5 मर्द हैं खाली। हाँ। और घर की एकदम छीछा लेदर हालत हुई है। लेकिन अब संगम जी आएंगी घर में, तो देखते हैं क्या। जितने भी आपने कैरेक्टर्स प्ले किए प्रीवियसली, उन कैरेक्टर्स और इस कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है और क्या यूनिकनेस लाता है? जितने मैंने कैरेक्टर्स पहले किए हैं, सबकी अपनी एक यूएसपी हाँ। बेशक रही है, लेकिन जितना मस्त मौला कृष्णा है उतना कोई नहीं था। हाँ। जितना रियल है कृष्णा, मतलब कृष्णा, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं भी कृष्णा, मतलब प्रविष्ट भी अगर कृष्णा जैसा बन जाए हाँ। ज़िंदगी में, तो मैं इससे बड़ी कोई चीज़ होगी नहीं मेरे लिए, इससे खुश रहने वाली कोई चीज़ नहीं होगी मेरे लिए। आप क्या कहना चाहोगे? क्या सवाल था आपका? जितने भी आपने कैरेक्टर्स प्रीवियसली प्ले किए, उन कैरेक्टर्स और इस मेरा character तो ये में- पहला शो है। आपका ये। हाँ। बट इसमें बहुत सारे हाँ, बट मैंने theater मैंने थिएटर से मैं आई हुई हूँ। मुझे वियर्डली, जब मैं थिएटर भी करती थी, मुझे ऐसे काफ़ी मैच्योर रोल्स मिलते थे। तो मैंने 15-16 साल की उम्र में एक 30 ईयर ओल्ड वाइफ का भी रोल प्ले करा हुआ है। बट हाउ ये अलग है, तो यही है कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, अपना रखती है, अपना उसका एक से है हर चीज़ में। अब वो सुनी जाए ना सुनी जाए वो अलग बात है, पर हाँ। क्योंकि आपके अलावा आपके 3 भाई भी है, तो उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की? मतलब सिर्फ आपने ही शादी क्यों की? अरे कोई शादी कर ही नहीं पा रहा है, किसी की हो ही नहीं पा रही है। एक तो मर्द से बात करते हैं, औरतों से बात करना सीखे नहीं है। औरत के सामने जाते हैं तो एक हकलाने लगता है, एक बिलबिलाने लगता है, एक मिमियाने लगता है। तो सारों, मतलब बात करना सीखे ही नहीं है कोई, ठीक है। प्लस अगर अरेंज मैरिज सेटअप में जाते हैं तो एक हमारे काका हैं, ठीक है, जो हमारे पापा के दोस्त हैं, वो मामला पीछे से ख़राब कर देते हैं। बोलते हैं कि अरे 5 मर्दों का घर है, बेकार है, आपकी बेटी आएगी तो मतलब ज़िंदगी उसकी झंड हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे घर में शादी करवा के। तो सब रिश्ते वैसे भी मना हो जाते हैं। हमारा भी रिश्ता हो नहीं रहा था, ये तो संगम जी एक दूसरे प्रॉब्लम में फंसी, हम उनको बचाए, उस प्रॉब्लम से बचाए, और पता नहीं कैसे शादी हो गई और आ गई संगम जी हमारे घर में। और ये दिल से सोचता है कृष्णा, हर चीज़ दिल से करता है। और संगम को कुछ दिल, उसका दिमाग ही चलता है बस। दिल कभी ना धड़का है ना अभी कुछ टाइम तक धड़कने वाला है। वो बिल्कुल दिल का कोई मामला ही नहीं है उसका। ओके, लास्टली यशपाल सर भी है, तो उनसे क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? क्योंकि बहुत सीनियर एक्टर है, तो आपसे कुछ सीखने को मिला उनसे? आप मेरे तो पर्सनली अभी इनके साथ कोई सीन हुए नहीं है। हाँ। प्रमोशन के टाइम थोड़ा बहुत हमने करा था, बट ही इज़ वेरी नाइस। मतलब उनको जैसे हम लोग इस कभी स्क्रिप्ट पे बैठ जाते हैं कि हाँ ये लाइन वो लाइन, वो बस एक बार देखते हैं हो गई। मतलब उनका जितना मैंने मतलब देखा है। आपके तो बहुत सारे सीन्स हैं उनके साथ। अरे यशपाल सर के साथ मज़ा आ जाता है। मतलब सर कुछ एडिशंस करते हैं, मतलब वो होते थोड़े से हैं
बट उसका जो इम्पैक्ट होता है ना सीन पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहता है, और वही बस उनसे सीखना है, मतलब कि वो उनके प्रेजेंस भर से वो सीन को कहीं से कहीं लेके जाते हैं। सो हम पता नहीं क्या करते हैं, वही मैं और वक्त बिता के उनके सीखना चाहूँगा कि क्या कर रहे हैं कि मतलब हमको इतना मज़ा आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहोगे, कब आ रहा है शो, कब देखने मिलेगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये शो आ रहा है 8 जून से रात 9 बजे। सिर्फ कलर्स पर। नाम शो का है बरेली के बच्चन, और टेली खबरी पे आप हमारे अपडेट्स देखते रहिएगा। आपको रोज़ बताएंगे कि आपको बरेली के बच्चन देखना है। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे कलर्स पर, और बीच बीच में हमारे सेट पे आएंगे तो BTS हम आपको और राज की बातें बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू।